सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। आज हम कुछ नया जानेंगे, किस प्रकार से हम एक के लिए प्रयोग करें, किस प्रकार के हम दो लोगों के लिए प्रयोग करें, तीन लोगों के लिए प्रयोग करें, और वह के अर्थ में वह, वे दोनों, वे सब, तुम, जो सामने होगा तुम दोनों, तुम सब, खुद के लिए मैं, हम दोनों, हम सब। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ जाएंगे आज। ये हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। और कुछ कुछ जो हैं, जैसे सह, ये आप लोगों का प्रयोग हो चुका है। अहम, ये आप लोगों का प्रयोग हो चुका है। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आइए ध्यान देते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, मतलब एक लोग, एक वचन, इसको मान के चलते हैं। 2 वचन, 2 लोग। 3 वचन, बहुवचन जिसे कहते हैं। बहुवचन मतलब 3 या 3 से अधिक, 4, 5, 6, 7, जो इतने आगे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कि हमें ध्यान रखना है, एक वचन का एक के लिए प्रयोग आएगा, द्विवचन के लिए 2 का प्रयोग आएगा, 3 लोग हों या 3 से ज़्यादा लोग हों उसके लिए बहुवचन का प्रयोग आएगा। ठीक है। अब संस्कृत में जो है 3 पुरुष होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमसे बहुत दूर है, हम यहाँ पे तो हमसे जो ये दूर है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रथम पुरुष होगा, ये दूर है। ठीक है। एक मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष जिससे हम अपने सामने पे बात करते हैं, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है, मैं खुद, उत्तम पुरुष मैं खुद। इस तरह से यदि जो दूर है, अगर यह अकेला होगा, यहाँ पे लिख दूँ तो मैं दूर, ये दूर, ये सामने नहीं। ठीक है। मैं उत्तम खुद। ठीक है। ये दूर होगा, ये अगर अकेले होगा इसके लिए क्या प्रयोग होंगे। अगर ये 2 लोग होंगे, ये अकेला है तो क्या प्रयोग होगा, ये 2 लोग हैं तो क्या प्रयोग होगा, ये 3-4 लोग हैं तो क्या प्रयोग होगा, ये प्रथम पुरुष में हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष की बात है। ये सामने वाला अगर 1 है तो क्या प्रयोग होगा, 2 हैं तो क्या प्रयोग होगा, 3 हैं तो 3 से ज़्यादा हैं तो क्या प्रयोग होगा। मैं अगर अकेला हूँ तो क्या प्रयोग होगा, और हाँ अगर हम दो अगर मेरे साथ होंगे तो क्या प्रयोग होगा। अगर हम 3 हैं तो 3 से ज़्यादा हैं तो मेरे लिए क्या प्रयोग होगा, हम सब के लिए क्या प्रयोग होगा। आइए हम इस चार्ट से माध्यम से देखेंगे। ये दूर वाला 1 है तो क्या प्रयोग आता है, सह। ये आप लोगों को पता है, इसका मतलब होता है वह। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है, ये एक वचन में हम सा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा है, इसके साथ अगर दूसरा है, ये अगर ये 2 लोग हैं तो क्या प्रयोग आएगा, 2 द्विवचन हो गए, 2 लोग हैं तो क्या क्या, तो मतलब हो गया वे दोनों। ये आप लोग समझना, ये कब होगा, पुल्लिंग में। ठीक है। ये अभी चल रहा हमारा पुल्लिंग का। ठीक है। मैं स्त्रीलिंग में बताऊंगा, पहले आप लोग पुल्लिंग में समझ जाइए। ठीक है। तो वे दोनों, 2 लोग हैं। अब 3 लोगों को यहाँ पे, अब 3 लोगों को लेके आएगा ते। अब समझ गए आप लोग, 1 होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। 1 2, 1 2 3 4 इत्यादि। इस तरह से समझ गए आप लोग। सह, वह दूर के लिए है, ये आप लोग जानते हैं। तो वे दोनों हैं। ठीक है। ये देखो कितना सरल है, तो वे दोनों जो दूर में है। संस्कृत बोलने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये समझ जाइए, आपको संस्कृत कंप्लीट आ जाएगी। ते, वे सब, ते बोलने से वे सब हो जाएंगे। ठीक है। इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो सह तो ते, इसे देखो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सह तो ते। ठीक है। सह तो ते, ये दूर के लिए है। 1 अगर दूर में होगा तो सह आएगा, 2 आएगा, 2 वे दोनों दूर में होंगे तो आएगा, सब बहुत सारे होंगे तो दूर के लिए, ये याद हमको रखना है। आइए हम अब मध्यम पुरुष में देखते हैं। मध्यम वाला हमारा जो सामने है, सामने 1 है हमारा तो क्या आएगा, तुम होगा, 1 होगा तुम, ऐसे बात करते हैं हम, तुम के लिए तम आएगा। ठीक है। 1 है। और यदि हम तुम दोनों, ऐसे हम सामने के 2 व्यक्ति के लिए बात करते हैं, तुम दोनों, फिर क्या बोलेंगे, इस तरह से, तुम दोनों युवाम। ठीक है। तुम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों। ठीक है। यदि 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है,
तो क्या प्रयोग है, यूयम, तुम सब। इस तरह से तुम सब, ये आप लोगों को थोड़ा सा आज याद करना है। मैं आप लोगों को कल इसके बारे में कैसे प्रयोग हुआ ये मैं अच्छी तरह से बता दूंगा, और सबके बारे में मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही, ये आप लोग सीख जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बहुवचन, एक वचन में क्या प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, ये आप लोग इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। अब मैं खुद अकेला हूँ, ये देखिए, मैं के लिए अहम का प्रयोग आता है, ये आप लोग को पता है, मैं अहम के लिए, ठीक है। अगर हम दोनों हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आप लोग समझदार हैं, ठीक है। ये स्त्री हो पुरुष हो इससे कोई मतलब नहीं, अहम मतलब मैं हो, स्त्री हो सकती है, मैं खुद के लिए, ठीक है। युवाम, ठीक है, युवाम। इसमें भी ऐसा है, तुम यदि सामने स्त्री हो या पुल्लिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल सह में हमें मतलब है, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा, तो भी पुल्लिंग के लिए, ये जो लाइन है ये पूरी पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ पुल्लिंग, वो मतलब समझ आएंगे, ये दोनों के लिए, ठीक है, पुल्लिंग ऑब्लिक स्त्रीलिंग, और ये भी, ठीक है। वो सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अहम, आवम, दोनों, दो लोगों के लिए, वयम, हम तीन लोगों के लिए, तीन से ज़्यादा, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब मैं यदि बोलूँगा वे दोनों, तो वे दोनों मतलब दूर हैं, तो कौन, तो आएगा। वे सब थे, तुम दोनों के लिए, ये दो लोग हैं, युवाम, तुम दोनों, तुम सब, यूयम, यूयम बोलने से तुम सब का अर्थ आ जाएगा। आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, अहम, मैं, तुम, एक के लिए, सह, वह, दूर में। इस तरह से कितना आसान है संस्कृत में एक के लिए प्रयोग करना, बस हमें इतना ही तो होता है। वह, वे दोनों, वे सब, इतना ही प्रयोग होता है। तुम दोनों, तुम सब, यही प्रयोग होगा। मैं और हम दोनों और हम सब, इससे बाकी, इससे कोई अदर कोई चीज़ बची है नहीं। इससे मतलब पहले हमको ये, अगर ये चैप्टर समझ आ गया, इसकी क्रियाएं कैसी लगेगी, हम हम अगर देखें, पिछली वीडियो में हमने गच्छति का प्रयोग किया था, ठीक है। अगर हम इनके साथ कैसे गच्छति करें, अगर एक लोग जा रहा है, वह जा रहा है, तो हम कैसे प्रयोग करें, ये कर रखा है मैंने कल का, ये मैंने नहीं किया था। तो अगर वे दोनों जा रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या प्रयोग है, तो के साथ कौन सी क्रिया आएगी, ते के साथ कौन सी क्रिया आएगी, तम के साथ, ठीक है। और युवाम के साथ, यूयम के साथ, अहम के साथ मैंने कर रखा है। आवाम के साथ क्या प्रयोग होगा, वयम के साथ कैसे हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, इस तरह से मैं आप लोगों को कल गच्छति के साथ इसका प्रयोग बताऊंगा। और आप लोग पहले ही सह तो ते, ठीक है, बोलिए, सह तो ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ठीक है। आप लोगों को ये याद करके आना है, बहुत ही ईजी है। त्वम का तुम है, या आप लोग समझे, युवाम यूयम ये दो याद करना है, अहम जानते हैं, आवाम वयम याद करना है, सह जानते हैं, तो ते, इस तरह से आप लोग इसको जानिए। अगर आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, समझ गए हैं तीन वचन कौन है। एक के लिए खुद बोलते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे वह है, ये तीन ही के लिए एक आएगा, एक वचन आएगा। दो के लिए वह दोनों हो, चाहे तुम दोनों हो, चाहे हम दोनों हो, द्विवचन, ठीक है। और बहुवचन के लिए वे सब हो, चाहे तुम सब हो या हम सब हो, ये तीन। अब प्रथम पुरुष कौन हो गया, जो हमसे बहुत दूर है, पर हमसे दूर, प्रथम पुरुष के लिए हम प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने, जिससे हम तुम से बात करते हैं, तुम। और उत्तम पुरुष, उत्तम के लिए मैं खुद, मैं उत्तम मतलब मैं अकेला हूँ। उत्तम पुरुष का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये आप लोग, हम क्रिया के साथ मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और अगले दिन मैं आप लोगों को टाइम भी बताऊंगा, टाइम हम संस्कृत में कैसे देखें, क्या संस्कृत में हम कैसे टाइम को देखना जानेंगे। ये आप लोग कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो, मैं आप लोगों को दोबारा क्रियाओं के साथ इसको बताऊंगा। आप लोग इनको पहले याद करिए कि इनका अर्थ क्या होता है, ये मैंने लिख चुका हूँ। आप लोग इनका अर्थ याद करके आइएगा, और मैं जो समस्या हो आप लोग मुझे बताइए। और सह और अहम का प्रयोग मैंने कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में देखिए। आप इनका दो दो करके आएंगे और कमेंट करके नीचे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।